हेलो एवरीवन। बेटा आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, और आज के लेक्चर में हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है। आपके एनसीईआरटी में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में दे रखा है, उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ऑलराइट, सबसे पहली बात कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को इवैल्यूएट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम स्पाइरोमीटर बोलते हैं। ऑलराइट, अगर मैं स्पाइरोमीटर के बारे में बात करूं तो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि स्पाइरोमीटर होता कैसा है। स्पाइरोमीटर अगर आप देखोगे तो आपको एक ग्लास की बनी हुई आपके A4 साइज कॉपी है, उसको हाफ कर दो, उतना एक इक्विपमेंट होता है इस टाइप से, और वो ग्लास की बनी होती है, कांच की बनी होती है। उसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं और तीनों कंपार्टमेंट में आप देखोगे वहां पे ब्लू कलर का, येलो कलर का और रेड कलर के बॉल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो स्पाइरोमीटर बना होता है, इस स्पाइरोमीटर के जो ये ग्लास होती है, इन 2 ग्लास के बीच में इनर्ट गैस को हम फिल करते हैं जो कि हीलियम होता है। हीलियम को इसलिए डाला जाता है इस स्पाइरोमीटर की 2 ग्लास के बीच में यहाँ पे, क्योंकि वो इनर्ट गैस है और ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। अगर कोई इनर्ट गैस है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, स्लो होती है। ऑलराइट, ओके। जब स्पाइरोमीटर को हम देखते हैं तो स्पाइरोमीटर से जो हम ये पल्मोनरी जो वॉल्यूम्स है, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर क्लिनिकली देखें तो स्पाइरोमीटर से ये वैल्यू इवेल्युएट करने का जो इसका मेन इंपॉर्टेंस होता है, ये किस में होता है, हम ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स के लिए यूज करते हैं। स्पाइरोमीटर से जो वॉल्यूम आती है, जो वैल्यूज आ रही है, इससे हमको पता क्या चलता है, लंग्स की जो है क्या कैपेसिटी है, उसका वॉल्यूम कैसा है। और मेनली हम ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एस्थमेटिक पेशेंट है, और रिहैबिलिटेशन, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में हम सबसे ज्यादा स्पाइरोमीटर का यूज करते हैं। मार्केट में स्पाइरोमीटर 5 से लेके 700-800 तक आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो स्पाइरोमीटर जो हम क्लिनिकली यूज करते हैं, जो लैब में यूज करते हैं, जिस पे डिजिटल स्क्रीन पे स्पाइरोग्राम आता है, वो एक्सपेंसिव होता है। और ये प्रैक्टिस के लिए, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए, पोस्ट रिहैबिलिटेशन जो हम करते हैं उसमें जो होता है, उसके लिए जो आपको मार्केट में स्पाइरोमीटर मिलता है वो 500 से लेके 700-800 के बीच में मार्केट में अवेलेबल होता है। ऑलराइट, अब हम इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को एक एक करके देखते हैं। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स दे रखे हैं, उन वॉल्यूम्स में टाइडल वॉल्यूम दे रखा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे रखा है, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे रखा है, और फिर रेजिड्यूअल वॉल्यूम दे रखा है। मैंने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोर्ड पे यहाँ पे किया है, और मैं ग्राफ के मीडियम से आपको इजिएस्ट वे में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की फाइंडिंग्स कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करते हैं, और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में एम्स में कुछ क्वेश्चन आए हैं जो बहुत लॉजिकल है, उसको भी आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑलराइट बेटे, तो देखो आप यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये जो मैंने वॉल्यूम्स लिख रखे हैं ये लंग्स की वॉल्यूम है। ये जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ये स्पाइरोग्राम है, और इस साइड जो मैंने लिख रखी है ये क्या है, ये लंग्स की कैपेसिटी है। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को देखेंगे। तो जो पहला रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हम बेटा यहाँ पे देखेंगे वो क्या है, वो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। एनसीईआरटी लिखती है टाइडल वॉल्यूम में कि अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, जो हम नॉर्मली इंस्पायर करते हैं और नॉर्मली एक्सपायरेशन करते हैं। मतलब जो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम आप इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग में जो आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, उसका जो अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट क्या होता है, ये 500 ml होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज समझने वाली है बेटे, जैसे ये जो 500 ml टाइडल वॉल्यूम है, इसमें से
जो 150 ml होता है, जो ये 150 ml है, ये कंडक्टिंग जोन में रह जाता है। इसको डेड स्पेस वॉल्यूम भी बोलते हैं। मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करता हूं, टाइडल वॉल्यूम आपकी एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है, 500 ml लिखा हुआ है। तो टाइडल वॉल्यूम में जो 500 ml जो है, इसमें 150 ml अप्रोक्स क्या होता है, ये 150 ml अप्रोक्स जो होता है, ये हमारे कंडक्टिंग जोन में रह जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो इस 500 ml में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 350। और ये जो 350 जो होता है, ये 350 वॉल्यूम जो होती है, इसको हम फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ गैस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ऑलराइट, इसके अलावा एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था, आप बहुत आसान से क्वेश्चन है लेकिन ये लॉजिकल है, आप जरा सोचना। क्वेश्चन आया था कि आपको पता है कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, 500 ml है, ठीक है। एक हेल्दी इंडिविजुअल कितना ब्रीथ करता है, हेल्दी इंडिविजुअल पर मिनट, तो आपके एनसीईआरटी की वैल्यू को ही हम ले लेते हैं 12 to 16 पर मिनट जो है हमारा ब्रीदिंग रेट होता है। ऑलराइट, तो अगर एक टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 500 ml है, तो हम पर मिनट कितना करेंगे, तो हम नॉर्मली इवैल्यूएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 into 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6000 हमारे पास आ जाएगा, या हम इसके मैक्सिमम ब्रीदिंग की 16 टाइम पर मिनट के हिसाब से देखें तो वहां पे हमारा 8000 आ जाएगा। ये जो 6000 से 8000 की जो वैल्यू आती है, ये जो 6000 से 8000 की जो वैल्यू आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ये पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है कि पर मिनट कितना हमारा टाइडल वॉल्यूम है, और इसको इजीली हम इवैल्यूएट करते हैं। 16 को आप 500 से मल्टीप्लाई करो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, या 500 को आप 12 कर लो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। ऑलराइट, ओके। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है और एक दूसरा क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज में जो गैस पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने अभी क्या बताया कि टाइडल वॉल्यूम में 150 ml जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें जो 150 है वो जो है वहां पे कहां रह जाएगा, कंडक्टिंग जोन में रह जाएगा, और कंडक्टिंग जोन वाला कभी भी गैसेस एक्सचेंज नहीं करता, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं बेटे, उसको डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। ऑलराइट, अच्छा, तो ये जो 350 है यही फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। तो ये जो 350 है, तो अगर मैं टोटल देखूं, किसमें टोटल में, जो पल्मोनरी वेंटिलेशन का जो हमारे पास अमाउंट आता है 6000 से 8000, अगर मैं इसमें से डेड स्पेस की वॉल्यूम निकाल दूं तो हमारे पास जो एल्वियोलर वेंटिलेशन है, तो एल्वियोलर वेंटिलेशन पल्मोनरी वेंटिलेशन से क्या होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन से एल्वियोलर वेंटिलेशन कम होता है। तो एम्स में क्वेश्चन आया था कि पर मिनट अगर हम इवैल्यूएट करते हैं तो पल्मोनरी वेंटिलेशन एल्वियोलर वेंटिलेशन के बराबर होता है। ऑप्शन ए, पल्मोनरी वेंटिलेशन एल्वियोलर वेंटिलेशन से कम होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी था पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्विवेलेंट टू एल्वियोलर वेंटिलेशन, और ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ द अबव। तो ऐसे में आप बहुत लॉजिकल और बेसिक चीज है, जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है ये टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, जबकि एल्वियोलर वेंटिलेशन वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जो फिजियोलॉजिकली चेंजेस में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन हमेशा एल्वियोलर वेंटिलेशन से ज्यादा होता है। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, पल्मोनरी वेंटिलेशन जो होता है ये एल्वियोलर वेंटिलेशन से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर हम डेड स्पेस वॉल्यूम को भी इंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, ओके। तो टाइडल वॉल्यूम हमने देख लिया क्या था, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, और इसका ml कितना हो गया, 500 ml हो गया। ऑलराइट बेटे, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या है, IRV क्या होता है। IRV का फुल फॉर्म क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिक चीज समझो। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, आपसे मैं बोलूं कि आप ब्रीद इन करो,
तो आप जितना मैक्सिमम इनहेल कर पा रहे हो, ठीक है, तो जो मैक्सिमम इनहेल कर रहे हो, इनहेल मतलब क्या कर रहे हो, इंस्पायरेशन कर रहे हो, इंस्पायरेटरी, और फिर वो क्या है, रिजर्व वॉल्यूम है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर बाय फोर्सफुल ब्रीदिंग, क्या बोलते हैं इसको, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, कितना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, और ये एयर क्या कर रहे हैं, हम इंस्पायर कर रहे हैं, फोर्सफुली कर रहे हैं, मैक्सिममली उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो इसकी जो है ये वॉल्यूम क्या होगी, ये जो होता है 2500 से 3000 होता है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे आईआर भी आपको बताया, क्या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 2500 से 3000 होता है। ठीक है, तो दो वॉल्यूम हमने अभी डिस्कस किया, एक टाइडल वॉल्यूम और दूसरा आईआरवी। तीसरा जो हम देखेंगे, बट ऑब्वियस जब आप इनहेल करोगे तो उसको एक्सहेल भी तो करोगे ना बेटे, तो जब आप इनहेल किया तो वो क्या हो गया, आईआरवी हो गया, और जब आप एक्सहेल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ईआरवी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट इज एक्सहेल्ड, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, रिलीज आउट कर रहे हो, जैसे, तो जो मैक्सिमम आप एक्सहेल कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ये कितना है बेटे, यहाँ पे 1000 से 1100 ml होता है। कितना होता है, 1000 से 1100 ml होता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट वॉल्यूम आती है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। अच्छा, रेजिड्यूअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हमारे लंग्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रिमेन प्रेजेंट होता है, आप चाहे जितना भी फोर्सफुली आप एक्सहेल कर लो, ये जो अमाउंट ऑफ एयर है 1100 ml से 1200 ml का जो एयर है, ये आपके लंग्स से कभी भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं, अगर क्योंकि वो चला जाता तो ये क्या हो जाता है, इसे कोलैप्स हो जाती। क्या कोलैप्स हो जाता बेटे, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, अगर ये इधर से एक्सहेल होने के लिए रहता तो ये क्या हो जाता, ये यहाँ पे लंग्स कोलैप्स हो जाती। तो रेजिडुअल वॉल्यूम का जो अमाउंट है वो कभी भी क्या होता है, ये कभी भी जो ये अमाउंट ऑफ एयर है ये हमारे लंग्स से बाहर नहीं जाता, ये रिमेन इन द लंग्स रहता है। ऑलराइट, इस पे एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना। रेजिडुअल वॉल्यूम के प्रेजेंस और एब्सेंस से हम न्यू बॉर्न बेबी के जो लिविंग और डेथ के कंडीशन को हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हुआ, तो वो बर्थ के बाद अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। अब ये जो डेथ हुआ है, ये क्या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, इंट्रायूटेराइन लाइफ में डेथ हुआ था, या बर्थ के बाद डेथ हुआ है? तो ये कब डेथ हुआ है, इसके लिए हम रेजिडुअल वॉल्यूम से हम पता लगाते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूं। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी डेथ हो गई है। अब हमें ये पता करना है कि इसकी डेथ जो हुई है आफ्टर बर्थ हुई है या बिफोर बर्थ हो चुकी थी। इसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम के अंदर क्या करते हैं, जो लंग्स होते हैं उस लंग्स को हम वहां पे निकालते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं। अगर बर्थ के बाद डेथ हुआ होगा तो जो लंग्स होगा वो फ्लोट करेगा। क्यों करेगा फ्लोट? क्योंकि नेगेटिव प्रेशर, आपको पता है ह्यूमन जो होते हैं ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग करते हैं, और अगर बर्थ के बाद डेथ हुई है मतलब नेगेटिव प्रेशर लगा है, और नेगेटिव प्रेशर लगने की वजह से जो उसके अल्वियोलर सेक्ट है वो ओपन हुआ है। ऑलराइट, लेकिन अगर उसका लंग्स अगर हमने पानी में डाला और वो फ्लोट नहीं, नीचे डूब गया, इसका मतलब उसकी जो डेथ थी वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही हो चुकी थी, आफ्टर बर्थ उसकी डेथ नहीं हुई है। तो पोस्टमार्टम में जो न्यू इन्फेंट्स डेथ होता है उसमें अगर हमें पता करना है कि बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ डेथ हुआ है, उसमें हम रेजिडुअल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ऑलराइट बेटे, ओके। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास लंग्स वॉल्यूम है। मैं दोबारा से एक बार लंग्स वॉल्यूम को रिपीट करता हूं। पहला क्या है हमारे पास, टाइडल वॉल्यूम कितना ml होता है, 500 ml होता है। दूसरा क्या है हमारे पास, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका अमाउंट कितना होता है, 2500 to 3000 ml होता है।
तीसरा क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1000 से 1100 ml। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ वॉल्यूम आती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1100 से 1200 ml होता है बेटे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास वॉल्यूम हो गई। अब इन वॉल्यूम को जब हम लैब में किसी पेशेंट को इन वॉल्यूम्स को इवैल्यूएट करते हैं तो हम करते क्या है कि स्पाइरोमीटर के अकॉर्डिंग उसकी प्रेजेंटेशन को हम स्क्रीन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं जिसको हम स्पाइरोग्राम करते हैं। अच्छा, कैसे होता है मैं ये आपको बता देता हूं। तो इसका एक सिंपल सा कैसे करते हैं बेटे मैं बता रहा हूं। जैसे आप देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्पाइरोमीटर का ये मेन सिस्टम है, इसके साथ ये एक ट्यूब लगा होगा। इस ट्यूब को क्या करते हैं, और ये यहाँ पे कैप होता है। आपको क्या करना है, आप इस ट्यूब को यहाँ पे रखो ओरल कैविटी के पास और आप फोर्सफुली क्या करो, इनहेल करो। तो जब आप फोर्सफुली क्या करोगे, इनहेल करोगे, तो जो मैक्सिमम इनहेल करोगे तो वहां पे जो बॉल्स होते हैं ना, 3 बॉल्स होते हैं जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। तो ये बॉल्स जो है ये इनके प्रेशर के अकॉर्डिंग ये ऊपर जाते हैं, इनकी प्रेशर्स भी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट बॉल होता है वो 600 सीसी के प्रेशर से ऊपर जाता है, जो दूसरा होता है वो 900 सीसी के प्रेशर से ऊपर जाता है, और जो थर्ड बॉल होता है वो 1200 सीसी के प्रेशर से ऊपर जाता है। ये सीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अभी आपके लिए नहीं है, नीट में ये चीज नहीं है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन के अंदर ही आपको चीजें बताई जाएंगी, ठीक है, ओके। तो जैसे आपने ये किया तो ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, इन लंग वॉल्यूम से हम क्या पढ़ते हैं, लंग की कैपेसिटी पढ़ते हैं। ऑलराइट, लंग की कैपेसिटी बहुत इजी होती है बेटे। लंग की कैपेसिटी पढ़ने के लिए क्या है, अभी तक हम वॉल्यूम को पढ़ रहे थे, अब क्या करना है आपको, कैपेसिटी को इवैल्यूएट करने के लिए हमें 2 वॉल्यूम्स या 2 से ज्यादा वॉल्यूम्स को क्या करते हैं, एड ऑन करना पड़ता है। जो हमारे पास पहली लंग की कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं बेटे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अभी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, जो हम इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, जो हम इनहेल कर रहे हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को इवैल्यूएट करने के लिए हमें किन 2 वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, टाइडल वॉल्यूम, बट ऑब्वियस टाइडल वॉल्यूम को हम इवैल्यूएट करेंगे क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग में होता है, प्लस हम आईआरवी को इवैल्यूएट करते हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को तो हम क्या देखते हैं, ये यहां से लेके यहां तक है। यहां से यहां का मतलब क्या है कि IRV प्लस टीवी, ये दोनों को हम जो ऐड करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगा। जो दूसरा होता है बेटे हमारे पास लंग कैपेसिटी, उसको हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हमने टीवी प्लस आईआरवी लिया है तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या है, कॉमन सी बात है, टाइडल वॉल्यूम हमारे पास एज इट इज रहेगा। एक्सपायरेटरी में क्या करेंगे, हम ईआरवी को ले लेंगे। उधर हम क्या ले रहे हैं, इंस्पायरेटरी में आईआरवी को, इधर हम क्या ले रहे हैं, ईआरवी को। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टीवी प्लस ईआरवी। ऑलराइट, जो थर्ड कैपेसिटी हमारे पास आती है क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जो कि हमारा लंग्स क्या कर सकता है, इनहेल कर सकता है और एक्सहेल कर सकता है। वो क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल कर सकता है बेटे, है ना, उसको क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, क्या है, ये वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी में तीनों चीज को इंक्लूड किया जाता है, टाइडल वॉल्यूम को भी इंक्लूड करेंगे, फिर जो हमने इनहेल किया उसको भी इंक्लूड करेंगे, मतलब आईआरवी को भी इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद जो हमने एक्सहेल किया हम ईआरवी को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, वाइटल कैपेसिटी मिलेगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या चीजें आएंगी, वाइटल कैपेसिटी
कैपेसिटी में टीवी आएगा, आईआरवी आएगा और ईआरवी आएगा। ऑलराइट, फिर जो हमारे पास नेक्स्ट कैपेसिटी आती है उसको हम एफआरसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। बेटे ये फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? अब आप एक बात समझना, जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है वो होता क्या है? ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हमारे पास क्या है, ये लंग्स में प्रेजेंट होता है इवन आफ्टर क्या है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो चीजें रहती हैं वो क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। और एफआरसी हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो भी वैल्यू हमारे पास है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एफआरसी बोलते हैं। तो जब हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, नॉर्मल एक्सेल करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बाकी है उसको हम क्या, किससे जोड़ देंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करेंगे, ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, 1100 से 1200 ml है, और इसमें हम किसको जोड़ देंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्योंकि अगर आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ही हटा दोगे तो फिर ये हो गया कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन आपने कर दिया, है ना। लेकिन यहाँ पे फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं करते, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो हमारे पास ईआरवी है और उसको हम किसके साथ जोड़ देंगे, आरवी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगी। फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे टीएलसी है, ये हमारे पास क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, वाइटल कैपेसिटी को रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ आप अटैच कर दो, कंबाइन कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है। ऑलराइट बेटे, तो ये हमारे पास क्या है, ये लंग की कैपेसिटी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं लंग की कैपेसिटी को। पहला जो लंग कैपेसिटी होता है उसको हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, जो किससे बनता है, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी से। दूसरा हमारे पास है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टीवी प्लस ईआरवी। जो थर्ड है हमारे पास उसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी में पूरी फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम भी होगा, हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होती है और हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है। ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो बेटे हमारे पास क्या आ जाएगी, वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब सिंपल सा है, इसको आप कंफ्यूज मत करना। इसका मतलब है नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो और रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये दोनों के दोनों वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास लंग की कैपेसिटी आती है वो क्या है, वो टीएलसी है, टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये जो टोटल लंग कैपेसिटी है ये किसको, वाइटल कैपेसिटी के साथ आप रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दो, आपको टीएलसी का अमाउंट मिल जाएगा। बेटे ये जो अमाउंट होते हैं ये पर्सन टू पर्सन फ्लैक्चुएबल होते हैं, हम स्टैंडर्ड अमाउंट को पढ़ते हैं, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट क्या है, फ्लैक्चुएट करता है। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है कि ये जो आपने पढ़े हैं, इधर 4 आपने देखे हैं, आईआरवी, टीवी, ईआरवी, आरवी, फिर इधर आपने 5 देखा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, एफआरसी, टोटल लंग कैपेसिटी। ये जो 9 आपने कैपेसिटी और वॉल्यूम्स देखे हैं, ठीक है, इन 9 में से कौन से ऐसे वॉल्यूम्स और कौन से ऐसे कैपेसिटीज है जिसको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। ये रेस का क्वेश्चन है कि मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये जो आपके पास 4 लंग्स की वॉल्यूम है और 5 लंग की कैपेसिटी है, इनमें से कौन से ऐसे वॉल्यूम और कैपेसिटी है जिसको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो इन 9 में से सिर्फ 3 ऐसे होते हैं जिसको आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हो, और उन 3 में से कौन सा है, रेजिडुअल वॉल्यूम, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल लेंथ कैपेसिटी। एक बात आप याद रखना, जिसके अंदर भी रेजिडुअल वॉल्यूम होगा वो चीज आप स्पायरोमीटर से इवैल्यूएट नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम का जो अमाउंट 1100 से 1200 ml है
वो हमारे लंग्स में रहता है, चाहे आप कितना भी फोर्सफुली उसको आप क्या करते हो, एक्सेल करते हो, उससे कोई मैटर नहीं है। इसीलिए वी कैन नॉट, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, we cannot use to measure the residual volume or any capacity with incorporate, मतलब which includes any capacity which incorporates क्या, residual volume। जैसे हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है और टोटल लंग कैपेसिटी है, क्योंकि बेटे टोटल लंग कैपेसिटी में भी क्या रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड होता है, एफआरसी में भी क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास इंक्लूड है, और टीएलसी में, एफआरसी में और रेजिडुअल। तो ये तीन चीजें जो है हम इनको मेजर स्पायरोमीटर से नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी है उन सबको हम क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से मेजर कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको याद होना चाहिए, आप इसको ड्रॉ कर लेना। अच्छा, जो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो पूरा का पूरा इवैल्यूएशन करते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्पायरोमीटर बोलते हैं, लेकिन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दिस फोर वॉल्यूम्स क्या बोला जाता है, स्पायरोग्राम बोला जाता है। ठीक है बेटे, ओके। इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको विद इन 20 to 25 सेकेंड बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये लंग्स की पूरी 4 वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी की ये 5 जो है ये टोटल 9 है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन टोटल 9 को असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। क्या करना है बेटे, असेंडिंग ऑर्डर में। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट करते हो तो आप अपना टाइमर देखना कि क्या आप 20 सेकेंड में इसको अरेंज कर पा रहे हो। अगर आप अरेंज कर पा रहे हो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही है, इसके अलावा क्या है बेटे कि आप चीजों को जल्दी लॉजिकली सोच पा रहे हो। ठीक है, तो इनको आप अरेंज करके देखना। मैंने जितनी भी डेफिनेशंस आपको बताई है अभी, टाइडल वॉल्यूम की, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इन सब के डेफिनेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करो बेटे, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करो। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसके डेफिनेशंस को अभी क्या करते हैं, एक एक करके लिखते हैं और आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाओ। ठीक है बेटा, ओके। अभी आप इसको डायग्राम को, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन आप अपनी कॉपी में अभी बनाओ। ठीक है, ऑलराइट बेटे, इसको आपने स्पायरोग्राम बना लिया होगा। ये जो स्पायरोग्राम का मैंने अभी आपको पूरा समझाया वो आपने पूरा ड्रॉ कर लिया, उसको अच्छे से ड्रॉ कर लो। और जो भी इधर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, लंग्स वॉल्यूम, और इधर मैंने जो लंग कैपेसिटी आपको बताया था वो आप अच्छे से उसको कॉपी में बना लो। ठीक है, जो भी चीजें मैंने आपको अभी बेटे समझाया है उस सब का जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जो भी थ्योरीज लिखनी थी, वो मैंने सारा यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी अभी आपको कर चुका हूं, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं कि जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है, मैंने अभी आपको बताया था कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है। जैसे हम नॉर्मल एक बार क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ये जो नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल हो रहा है ये क्या है, ये टाइडल वॉल्यूम है। और टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। ये जो 500 ml है ये पर ब्रीथ हम कर रहे हैं, और एक हेल्दी इंडिविजुअल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना होता है, 12 to 16 टाइम ब्रीथ करता है। ऑलराइट, तो अगर मैं पल्मोनरी वेंटिलेशन को कैलकुलेट करूंगा तो नॉर्मली क्या करूंगा, ब्रीदिंग रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम, और ब्रीदिंग रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम देखोगे आप तो कितना है, हमारा टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, और ब्रीदिंग रेट हमारा कितना होता है, 12 to 16। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को भी अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमें 6000 से कितना आ जाएगा, 8000 ml आएगा, जिसको हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 to 8 लीटर पर मिनट आता है। ठीक है, इसके अलावा जो वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया था एक्सप्लेन करके स्पायरोग्राम के हेल्प से कि क्या है,
नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन ब्रीदिंग के टाइम में जो होता है टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एडिशनल वॉल्यूम है वो क्या है, आपने फोर्सफुली क्या किया है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्सफुली जब आप इंस्पिरेशन करते हो, जब इंस्पायर करते हो, जब आप क्या करते हो, इनहेल करते हो, तो एडिशनल टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो आपने इनहेल किया है उसको क्या करते हैं, फोर्सफुली इनहेल, इसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, अमाउंट कितना होता है, 2500 से 3000 ml होता है। फिर थर्ड मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एडिशनल वॉल्यूम है जो कब आएगा, जब आप एक्सेल करोगे, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV आ जाता है, ठीक है। और इसके अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये 1000 से 1100 ml है। फिर अभी हमने इन सबको देखा कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में रहता है इवन आफ्टर फोर्सफुल क्या चीज है, एक्सपायरेशन। एक्सेल करने के बाद जितना हमारे लंग्स में एयर है उसको क्या बोलते हैं बेटे, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसका कितना वॉल्यूम होता है, 1100 से 1200। तो ये हमारे पास 4 पल्मोनरी वॉल्यूम्स हो गए, लंग्स के वॉल्यूम्स हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या चीज है, ये कैपेसिटीज मैंने लिख दिया। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम। अब जैसे इंस्पायरेटरी है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो आप एक्सपायर करते हैं क्या है, ये क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो हमारे पास ERV रह जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है ये क्या है बेटे, ERV प्लस क्या होता है, RV। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। का मतलब क्या, जैसे फोर्सफुल मैंने एक्सपायरेशन कर लिया तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद ये जो दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, ये हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो ये चीज क्या आएगा इसमें, ये हम क्या कहते हैं, इसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और वाइटल कैपेसिटी में हम तीनों चीज लेते हैं, टीवी भी लेते हैं, IRV भी लेते हैं और ERV भी लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों लेते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है बेटे, इट इंक्लूड्स ऑल। अभी स्पायरोग्राम में आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि टोटल लंग कैपेसिटी में सारी चीजें ऐड होती है। सारी चीजों का मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम भी ऐड होगा, IRV भी ऐड होगा, ERV भी ऐड होगा, उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड होता है, ठीक है, सारी चीजें ऐड हो जाएंगी उसमें। तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं इसमें, NCERT क्या लिखती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। और फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद क्या आएगा, इसको क्या बोलेंगे, TLC बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसमें आप जैसा अभी मैंने आपको बताया, इसमें आप TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, नहीं तो आप इसको नॉर्मली क्या लिखोगे, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये आज का जो लेक्चर नंबर 4 है इसमें हमने टोटली क्या डील किया बेटे, ये हमने लंग्स की वॉल्यूम के बारे में देखा, फिर हमने कैपेसिटीज देखी और स्पायरोग्राम के क्या इंपॉर्टेंस है वो देखा है, ठीक है। आप इस पूरे लेक्चर्स को देखो, उसके नोट्स बनाओ, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो बेटे पूछो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।